वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें ज़िंदगी में नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर पाते हैं ना, तो हम एक ही कुएं में रह जाते हैं और कूप मंडूक कहलाते हैं। कूप मंडूक बोले तो कुएं का मेंढक। उम्मीद है कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी कोई इच्छा नहीं है कि कुएं का मेंढक बने। इसलिए मैं एंड में नहीं, वीडियो के दौरान ही कुछ रेकमेंड करूंगा और आप कोशिश करिएगा उसको देखेगा। क्योंकि हमें हमेशा, अंग्रेजी में कहावत है कि यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू ब्रॉडन योर हराइजन। हमें अपने पंख मतलब होराइजन जो है बड़े करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, यानी कि अपनी पहुंच बड़ी करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे कुछ, सबसे पहली बात तो UFC 264 के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं ऑनेस्टली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ UFC 264 में। मेरा बस चले तो मैं उसका एनालिसिस ही ना करूँ, पर मेरा मानना है कि आप लोग उम्मीद रखते हैं मुझसे, तो मेरी जिम्मेदारी है। वहीं हम ये भी बात करेंगे कि आखिर UFC 264 इतना वीक क्यों है। और फिर हम बात करेंगे जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और वो है इस हफ्ते की बॉक्सिंग फाइट, जो मेरा मानना है कि बहुत हाई फाई फाइट नहीं है, बट बहुत एक्साइटिंग फाइट होने वाली है मेरे हिसाब से। तो बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। हम पहले बात करेंगे यूएफसी से वेगस 64 की, और फिर डिमिट्री विवॉल वर्सेस रेमेरिस की फाइट की। ठीक, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूएफसी वेगस 64 की, और आखिर ये कितना वीक क्यों कार्ड क्यों है। ये कार्ड मेरे को नहीं लगता, कई लोग ना ये कहेंगे कि यार लेमोस जीतेगी ना तो वो टाइटल कंटेंडर बन जाएगी, मरीना रॉड्रिगेज जीतेगी ना तो वो टाइटल कंटेंडर बन जाएगी। बट ऑनेस्टली मेरा विश्वास नहीं है कि दोनों में से कोई भी नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। मेरा मानना है कि दोनों में से अगर कोई भी जीतता है तो उसको एक फाइट और जीतनी पड़ेगी बनने के लिए, क्योंकि अभी स्ट्रॉ वेट में ऊपर टॉप हैवी है। स्ट्रॉ वेट में एकदम से मौका नहीं मिलने वाला। एनीवेज, बात करते हैं। सबसे पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नील मैग्नी वर्सेस डैनियल रॉड्रिगेज के। नील मैग्नी के बारे में मेरा विचार है कि नील मैग्नी मेरा, वैसे ऑनेस्टली नील मैग्नी मेरे सबसे फेवरेट फाइटर में से एक है। पर ऑनेस्टली मेरा मानना है कि नील मैग्नी अब अपने जीवन के उस दौर पे पहुंच चुका है जहां वो परफेक्ट गेटकीपर बन चुका है। नील मैग्नी अब कभी चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं करेगा, ये बुरी बात है, बट अच्छी बात यह है कि नील मैग्नी उस जगह पे है जहां वो हर खिलाड़ी को ये टेस्ट कर सकता है कि उसमें चैंपियनशिप कैपेबिलिटी है क्या नहीं है। ये परफेक्ट गेटकीपर होता है। गेटकीपर हारने वाले खिलाड़ी को नहीं कहते जैसे कुछ बेवकूफ़ समझते हैं। वैसे पिछले वीडियो में जो मैंने लाइव किया था उसमें एक आदमी बार बार, याद है आपको, बार बार बोल रहा था नहीं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम स्ट्राइकर ही है। तो उसके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है दोस्त, बट एक बार मैं फिर से क्लियर करूं कि जो टॉप 10 वॉल्यूम स्ट्राइकर है ना यूएफसी में, डस्टिन पोरिया उनमें से भी एक नहीं है। मैंने कहा था कि मैक्स हॉलोवे है, और मेरे को विश्वास नहीं था उस समय, इसलिए मैंने कहा कि आई एम नॉट कन्फर्म फॉर मैक्स हॉलोवे। मैक्स हॉलोवे नंबर 1 है। खैर, वैसे मैं अपने एक और सब्सक्राइबर के बारे में बात करूंगा, बट वो थोड़ा लेट। तो नील मैग्नी वो फाइटर नहीं है जैसे सब लोगों को लगता है कि हारने वाला। वो फाइटर है जो जीतता है और कभी कभी हारता है, और हारता उन्हीं से है जो बहुत एलीट होते हैं। तो आज हमें ये पता करना है कि क्या डैनियल रॉड्रिगेज एलीट लेवल का है। डैनियल रॉड्रिगेज की जहां तक बात है ना, मेरा मानना है कि लीच से डैनियल रॉड्रिगेज फाइट हारा था, ये मेरा मानना है। बाकी बहुत क्लोज फाइट थी, दोनों को डिसीजन जा सकता था, तो इससे कोई शिकायत नहीं है, बट मेरा ओपिनियन है। बहुत सिंपल सा है ये। नील मैग्नी ग्राउंड पे मैजिशियन है, और नील मैग्नी केपेबल है डैनियल रॉड्रिगेज को ग्राउंड पे ले जाने के। तो मेरा मानना है कि अगर पड़ला है तो थोड़ा सा भारी नील मैग्नी के प्रति है। बट डैनियल रॉड्रिगेज एक ऐसा फाइटर है, जब कभी हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, वो हमको गलत साबित करता है। इसलिए ये फाइट का मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है परफेक्ट 50-50 फाइट है। अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की। ये फाइट में भी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मरीना रॉड्रिगेज वर्सेस अमेंडा लेमोस। अमेंडा लेमोस के बारे में कहा जा रहा था कि शी इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग, जब तक उसकी रेल जो है ना पटरी से नीचे आ गई, जब उसने फाइट की जेसिका अंद्रास से। और जेसिका अंद्रास से हारना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे अच्छे हारे होंगे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। मरीना रॉड्रिगेज की जहाँ तक बात है, मरीना रॉड्रिगेज के बारे में कहा जाता है कि अगर वो ये फाइट जीतती है तो वो नंबर 1 कंटेंडर होगी। मेरा मानना है कि इस फाइट के बाद भी वो नंबर 1 कंटेंडर के क्लोज जाएगी।
नंबर वन कंटेंडर नहीं होगी। मरीना रॉड्रिगेज कैसे जीत सकती है? पहली बात तो मरीना रॉड्रिगेज जो है उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। मरीना रॉड्रिगेज बहुत काम रहती है पूरी फाइट में, ठीक है। उसको आप अपने प्लान से हटाने में आपको बहुत मेहनत जाएगी। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जो इस फाइट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मरीना रॉड्रिगेज नॉकआउट मरीना रॉड्रिगेज जो है अननेसेसरी रिस्क नहीं लेती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉकआउट आर्टिस्ट है ज़बरदस्ती उसके जैब में नहीं जाएगी, या फिर कोई ग्राउंड में बहुत बेहतरीन है तो उसके गार्ड में नहीं जाएगी, यानी कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेती है ओवर कॉन्फिडेंस में। और मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये बात उसके लिए क्यों काम आएगी इस फाइट में। अगली बात ये है कि मरीना रॉड्रिगेज जो है नॉकआउट आर्टिस्ट नहीं है, बट शी गेट्स कंसिस्टेंटली विन, मतलब कंसिस्टेंटली भी शी इज़ विनिंग, और जो है कंसिस्टेंटली जीत मिलती है उसको, ये कहना चाहिए। सारा हिंदी इंग्लिश में ना हिंदी अच्छी रह जाती है ना इंग्लिश अच्छी रह जाती है। खैर, जहाँ तक अमांडा लेमोस की बात है, अमांडा लेमोस के बारे में मैं आपको बताया कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सीधे टाइटल जीत के रोकेगी, बट आपके जेसिका अंड्राज ने उसको रोका और उसके बाद मेरे ख्याल से मिशेल वाटरसन के खिलाफ उसने फाइट जीती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा मानना है कि लेमोस में पोटेंशियल है टू बी समबडी ग्रेट, बट अभी भी उसके गेम में कुछ है जो चैंपियनशिप क्वालिटी होती है ना। एक चैंपियन की क्वालिटी होती है कि वो अपने गेम पे टिका रहता है, ज़बरदस्ती दूसरा का गेम ट्राई नहीं करता है। और एक चैंपियन की क्वालिटी होती है कि क्योंकि चैंपियन जीते ना जीते आसानी से किसी को जीतने नहीं देता है, और यहीं पे प्रॉब्लम आती है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेमोस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कभी कभी रैकलेस हो जाती है, यानी कि कैसे बोलेंगे उसको, लापरवाह हो जाती है। और इस लापरवाही का फ़ायदा जो लोग उठा सकते हैं स्ट्रॉवेट वुमेन में, उनमें मरीना रॉड्रिगेज है। मेरा मानना है कि ये फाइट में पड़ला मरीना रॉड्रिगेज का भारी है। मेरा मानना है कि फाइट बहुत क्लोज है, बट मरीना रॉड्रिगेज को ये फाइट जीतना चाहिए। तो हो गया UFC 264 में। वैसे तो मेरे को ये दोनों फाइट में भी इंटरेस्ट नहीं है, बाकी कार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं एक सेकंड बता देता हूँ आपको कि कितने बजे है कार्ड, होल्ड करिए। ओ, सुबह 4:30 बजे है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको ये कार्ड देखना है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई वो नहीं है, तो आपको 4:30 बजे उठना पड़ेगा। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइट जो है वो मेरा मानना है आज है, आज के दिन सैटरडे को रात को 11 या 11:30 बजे के आसपास। और ये फाइट है डिमिट्री विवॉल वर्सेस रेमेरेस की फाइट, गिलबर्ट रेमेरेस की फाइट। मेरा मानना है कि अगर आप बॉक्सिंग की एक फाइट देखना चाहते हैं तो इस फाइट को जरूर देखिए। ये मत पूछेगा कि कहाँ देखना है, क्योंकि मैं यूट्यूब बताऊंगा तो वो बैन कर देंगे, ठीक है। बट मेरा मानना है कि आप लोग तरीका निकाल लेंगे देखने का। टाइम मैंने बता दिया 11 से 11:30 के बीच में। बहुत क्लोज फाइट है ये, और मतलब दो डिफरेंट स्टाइल, रशियन स्टाइल और मैक्सिकन स्टाइल। एक तरफ खतरनाक एक्साइटमेंट है तो दूसरी तरफ बोरिंग बट परफेक्ट टेक्निकल आदमी है। ये फाइट बहुत शानदार होने, कहते हैं ना डायलॉग मारते हैं लोग कि स्टाइल मेक्स फाइट, तो दिस फाइट हैज़ पोटेंशियल दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। और मेरे को दोनों फाइटर बहुत पसंद है। डिमिट्री विवॉल को आप सभी जानते होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि उसने कनेलो को हराया, बट विन बहुत शानदार है क्योंकि कनेलो को उसकी औकात दिखा दी गई। बट दूसरा ये भी आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि कनेलो को कभी इस वेट क्लास में फाइट करना ही नहीं चाहिए था। मैं अग्री करता हूँ इस बात से। मेरा मानना है कि ये वेट क्लास कनेलो का नहीं है और कनेलो को इस वेट क्लास में फाइट करना भी नहीं चाहिए था। जहाँ तक जहाँ तक डिमिट्री विवॉल की बात है ना, डिमिट्री विवॉल रशियन क्लास का फाइटर है। रशियन क्लास के फाइटर क्या होता है कि ज़बरदस्ती रिस्क नहीं लेते हैं, टेक्निकली बहुत शानदार रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो फाइट में कभी भी इमोशन नहीं दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि वो फाइट में शुरू से लेके एंड तक अपने प्लान पर बने रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी प्लान से भटकते नहीं है। यही बात डिमिट्री विवॉल ने कैनेलो के खिलाफ दिखाई थी, पर एक कमी भी दिखाई थी। कभी कभी डिमिट्री विवॉल को आप ब्रॉल के लिए मजबूर कर सकते हैं, और अगर डिमिट्री विवॉल ऐसा करता है ना इस फाइट में, तो बहुत जम के दिक्कत में पड़ जाएगा। क्योंकि अगर ब्रॉलिंग कर रहे हो तो रमीरेस से आप पार नहीं पा पाओगे। अब मैं रमीरेस की बात करता हूँ। रमीरेस जो है 44 विन के बाद आ रहा है। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मानना है कि लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाएगी। हाँ, जहाँ तक रमेरेस की बात है, रमेरेस 44 विन के पास आ रहा है। आप सही भी बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी विन नहीं है, मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छी विन नहीं है। मतलब कुछ कुछ अच्छी हैं बीच में, बट सारी जो 44 हैं वो अपर लेवल की विन नहीं है। वो सीजर चावेज था ना सीनियर, जैसे ये विन है, जैसे कि ना 77 79 80 विन के बाद एक लॉस हुआ था। एनीवेज उस टाइप की विन है।
तो वो सब ठीक है, बट कुछ विन बहुत शानदार है। दूसरी बात, गिलबर्ट रमीरेज इतना शानदार एक्साइटिंग फाइटर है ना कि ये फाइट हारे या जीते, फाइट एक्साइटिंग होगी। जहाँ तक बात है, डिमिट्री विवल भी अनडिफीटेड है, रॉड्रिगेज आपका रमेरेस भी अनडिफीटेड है। इस फाइट के बाद दोनों में से एक का जो जीरो है ना वो चला जाएगा। किसका जाएगा ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता, क्योंकि दोनों ही फाइटर मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये भी नहीं बता सकता आपको दिल कहता है किसको जीतेगा, बट दिमाग कहता है कि ये फाइट डिमिट्री विवॉल को जीतनी चाहिए। देखते हैं इस फाइट में क्या होता है। आप बताइएगा कि ये एनालिसिस कैसा लगा, और अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये भी बताइएगा। अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा। ये था इंडियन फाइट जंकी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।